लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं राजस्थान की राजनीति की बात की जाए तो कांग्रेस ने मुस्लिमों को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया है, जबकि मुसलमान कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक रहा है। बात की जाए राजस्थान में मुस्लिमों की आबादी की तो करीब 10%, जो सभी अन्य बड़ी जातियों से ज़्यादा है। फिर भी कांग्रेस का वोट बैंक होते हुए भी प्रदेश में एक भी टिकट नहीं दिया। जब इस पर रोल पत्रिका ने की बात तो देखिए प्रबुद्ध लोगों ने क्या कुछ कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सद्दाम हुसैन। आप देख रहे हैं रोयल पत्रिका। इस वक्त हम मौजूद है जयपुर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी चांदपुल के अंदर। हम आपको बता दें, पूरे भारत के सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है पूरे विश्व का, उस लोकतंत्र का पर्व आगामी लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल 2 चरण के अंदर राजस्थान के अंदर चुनाव होंगे। और वहीं हम आपको बता दें, पूरे भारत के अंदर 7 चरणों के अंदर लोकसभा चुनाव संपन्न हो पाएंगे। और वहीं हम आपको बता दें, को बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने लगभग 25 सीटों पर, राजस्थान की जो 25 सीटें 25 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार चुकी है। और वहीं बीजेपी भी कहीं पीछे नहीं हट पा रही है। और वहीं हम आपको और बता देते हैं, जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, सभी राष्ट्रीय पार्टियों ने अपने अपने करीब करीब प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, वो अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। और कईयों ने तो अपने नामांकन भी दाखिल कर दिए हैं। और वहीं हम आपको और एक जानकारी देने की कोशिश करते हैं। हम आपको ये बता देते हैं कि राजस्थान के अंदर 25 सीटों के अंदर माइनॉरिटी को पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया गया है। और वहीं हमने कई कितने ही जितने भी समाज सेवी और कई संगठनों से जो जुड़े हुए हैं उनसे हमने जाना, जैसे मुस्लिम संगठन से कहीं जुड़े हुए हैं उनसे भी हमने जाना। और मुस्लिमों से जो समाज सेवियों से हमने जाना कि माइनॉरिटी को पूरी तरीके से एक लगभग 130 सीटों के अंदर पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया गया है। और वहीं राजस्थान की 25 सीटों से भी नज़रअंदाज कर दिया गया है। वहीं हम आपको और जानकारी देना चाहेंगे कि बताया गया है कि शेखावाटी बेल्ट से बात की जाए तो शेखावाटी बेल्ट के अंदर झुंझुनू से लगभग 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद रहे कैप्टन अयूब साहब के बाद में फिर किसी को टिकट नहीं दिया गया झुंझुनू से। और वही हम आपको बता दें कि कहीं कहीं विरोध की बात की जाए तो माइनॉरिटी के अंदर विरोध भी देखने को मिल रहा है, कहीं माइनॉरिटी की तरफ से विरोध भी किया गया। देखिए, इस सिलसिले में यह है कि पिछले काफ़ी टाइम से ऐसा महसूस हो रहा है कि मुसलमानों की नुमाइंदगी को नज़रअंदाज किया जा रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा कि राजस्थान के अंदर जो टिकट वितरण हुआ है, उस टिकट वितरण के अंदर जो है आपके ब्राह्मण समाज को जो है एक भी टिकट नहीं दिया गया था। जयपुर से टिकट दिया गया था, उस टिकट को भी बदल दिया गया। उसके नतीजे में जो है ब्राह्मणों ने एहतजाज किया और फिर अभी हाल ही में डॉक्टर महेश जोशी साहब को जो है कांग्रेस पार्टी ने भीलवाड़ा से टिकट दे दिया है। तो जब तमाम ही समाजों को नुमाइंदगी दी जा रही है, तो ऐसे में मुस्लिम समाज जो कि ये समझ रही है कि 99% जो है वो कांग्रेस को वोट देता है और कांग्रेस की हुकूमत मुसलमानों की बुनियाद के ऊपर ही बनती और बिगड़ती है, वहाँ मुसलमानों को नज़रअंदाज करना और टिकट नहीं दिया जाना इस बात की निशानदेही करता है कि मुसलमानों के वोटों की परवाह सरकारों को या पार्टियों को नहीं है। इसलिए मेरा तो ये है कि कांग्रेस को जो है वो मुसलमानों का जो समर्थन मिलता है उसको सामने देखते हुए मुसलमानों को कम से कम 1-2 टिकट लोकसभा के अंदर देने चाहिए। देखिए, विधानसभा चुनाव से पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी और राहुल गांधी जी ने जयपुर के कुछ प्रोमिनेंट राजस्थान के मुस्लिम डिग्निटीज़ को जमा किया था वार रूम में और बुलाया था कि विधानसभा के सिलसिले में हमने बहुत सारी बातें उनमें रखी, जिसमें राज्यसभा का भी मसला था कि कम से कम ये 3 सीटें हैं, इसमें एक क्लियर कांग्रेस की है, तो इसमें मुस्लिम कैंडिडेट आपकी जो पार्टी का उसको प्रमोट करें आप, उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया। श्रीमती सोनिया गांधी जी जो अध्यक्ष हैं उनका यहाँ से नॉमिनेशन फॉर्म हुआ। और इलेक्शन से पूर्व ये बात भी हुई थी कि 25 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें कैप्टन अयूब साहब के बाद आज तक कोई मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव ना मिनिस्टर रहा सेंटर में, इस तरह से ना कोई लोकसभा का सदस्य। और मुसलमानों की आबादी 9.1% है। और इसके मुकाबले में मैं किसी कास्ट क्रीड पर कमेंट नहीं कर रहा,
लेकिन अभी जिनकी आबादी 9% है उनको जो है 9, 10, 12 टिकट दिए गए हैं। और जहाँ मुसलमानों की बात आती है उनसे पूरा जो है सपोर्ट लेते हैं। 99% मुस्लिम्स का कांग्रेस को जाता है। बात आती है कि मुस्लिम इस पोजीशन में नहीं है कि वो इलेक्शन जीत सकें। तो फिर आप ये बताइए कि पिछले लोकसभा के इलेक्शन की जो परफॉर्मेंस है उसमें 25 में से 0 है कांग्रेस की। तो और दूसरी जाति धर्मों के लोग क्यों नहीं जीते? अगर धर्म के आधार पर आप, हमारे यहाँ राजनीति दुर्भाग्य की बात है धर्म पर आधारित है। तो आप जिस कम्युनिटी से अपेक्षाएं करते हैं 100% की, उसको आप एक टिकट भी नहीं देते। भाजपा जो है एक टिकट भी नहीं देती है क्योंकि मुस्लिम उनको वोट ही नहीं देते। तो दोनों तरफ से ये बातें हैं। हालांकि पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए कि प्रतिनिधित्व देना चाहिए, कांग्रेस को भी देना चाहिए, बीजेपी को भी देना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस जो है वो मुस्लिम का आज़ादी से लेकर आज तक जो है इतना समय हो चुका है, तो उसके बावजूद भी जो है वो उन्होंने 75 सालों में, अब मुसलमानों का देखें तो राजनीतिक अस्तित्व भी एक तरह से समाप्त हो रहा है या किया जा रहा है। मैं इस बारे में आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अब कांग्रेस भी जो है मुस्लिमों के साथ में पक्षपात के ऊपर उतर आई है। कांग्रेस ये कहती है कि भाई मुस्लिमों को टिकट देते हैं, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा, मुस्लिम जीतता नहीं है। तो नॉन मुस्लिम कौन से जीत जाते हैं? 25 के 25 सीटें नॉन मुस्लिम को दी जाती हैं, एक भी नहीं जीतता है, तो फिर मुस्लिम को क्यों नहीं दिए जाते? जब हारना ही है, तय है कि 25 के 25 सीटें हमारी जानी है, तो फिर 2 मुस्लिम को क्यों नहीं दिया जाता? वो भी हार जाएंगे। जब 25 में जो है नॉन मुस्लिम हार रहे हैं, 2 मुस्लिम भी हार जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये एक सॉफ्ट हिंदुत्व वाला जो मामला जो चल रहा है, कांग्रेस ने भी जो चला रखा है, उसमें ये भी कुल मिला के बीजेपी की नीति रीति और सिद्धांतों के ऊपर आ चुके हैं ये लोग भी। बीजेपी वाले खुल के जो है मुस्लिमों का अपोज करते हैं और ये बैकडोर से जो है मुस्लिमों का अपोज कर रहे हैं। ये जो है मुस्लिमों की टांग खींचने वाला काम कर रहे हैं। ये भी ये चाहते हैं कि राजनीति के अंदर मुस्लिमों को जीरो कर दिया जाए। सत्ता के अंदर मुस्लिम की कोई भागीदारी नहीं होनी चाहिए। ये इन्होंने भी, कांग्रेस ने भी अपने आप में ये तय किया हुआ है और उसी तर्ज के ऊपर ये लोग चाहे कुछ भी बहाना बनाते हो, लेकिन मुस्लिम को नजरअंदाज किया जाता है, मुस्लिम को टिकट नहीं दिया जाता है। और ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि इन्होंने जितना भी राज किया आज तक, वो किया भी मुस्लिमों के दम के ऊपर ही है, मुस्लिम के वोट के ऊपर ही किया है, और उसी मुस्लिम को ये लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। आज समझ में नहीं आता कि इनकी रीति नीति सिद्धांत क्या है। और इसको नजरअंदाज करने का रिजल्ट भी ये है कि आज हिंदुस्तान के अंदर से बीजेपी धीरे धीरे करके लगभग माइनस हो चुकी, कांग्रेस धीरे धीरे करके लगभग माइनस हो चुकी है। क्योंकि वो जो पक्षपात जिस तरह से कर रही है, मुस्लिम भी उस चीज को समझ रहा है कि हमको ये बिल्कुल हाशिए के ऊपर ला रही है कांग्रेस। देना चाहिए कांग्रेस को, मुस्लिम डिजर्व करता है, हर हिसाब से डिजर्व करता है, लेकिन नहीं देती। तो मैं तो इसको अपने शब्दों में पक्षपात ही कहूंगा। देखिए 25 सीट हैं और मेरा ऐसा मानना है 25 सीट में कई ऐसी सीट हैं राजस्थान में जहां निर्णायक वोट है माइनॉरिटी का। और हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे, आपने देखा बड़े बड़े एक बीजेपी लहर जैसा ही था अभी भी जयपुर में, और उस लहर में भी जो है माइनॉरिटी ने 2 सीट निकाली जयपुर शहर से, वहाँ पे जहाँ पे मोदी जी ने खुद 2 बार यात्रा की, रैली की। और उससे बड़ी बात यह है कि उन माइनॉरिटी दोनों चेहरों को हमारा मेजॉरिटी वोट भी मिला अच्छा खासा और सीट निकली। तो कांग्रेस की अगर ये ऐसी सोच है आला कमान की कि भाई माइनॉरिटी को वोट दें अपन सीट निकले ना निकले, तो सीट तो पिछली बार भी 2 बार लगातार सारी बड़े बड़े दिग्गज हार रहे हैं। 25 की 25 लोकसभा में हारे हुए हैं 2 बार। तो माइनॉरिटी को टिकट देना चाहिए था। और मेरा ऐसा मानना है कि माइनॉरिटी को टिकट देने से ऐसा नहीं है कि भाई खाली माइनॉरिटी का वोट मिले नहीं मिले, माइनॉरिटी का वोट मिले और लोकसभा नहीं जीत पाए, मेजॉरिटी का वोट नहीं मिले। इसका उदाहरण मैंने अभी दिया है आपको। जयपुर की किशनपोल और आदेश नगर से 24% मेजॉरिटी का वोट रफ़ीक खान को मिला है। किशनपोल से 15% मेजॉरिटी का वोट आमीन कागजी को मिला है। तो क्या लोकसभा में 20-25% मेजॉरिटी का वोट हमें नहीं मिल सकता माइनॉरिटी को?
चेहरा मायने रखता है, हिंदू मुसलमान मायने नहीं रखता, चेहरा मायने रखता है। अभी हमारे देश में पूरी तरह देश में वो हिंदू मुसलमान हैवी नहीं हुआ है, और इसका उदाहरण मैंने बता ही दिया विधानसभा दोनों जयपुर की। इसलिए जो जिस तरीके से ये इनका विचार है या उनकी सोच है, अगर के भाई माइनॉरिटी को दरकिनारे या साइड में रख के काम करा जाए, तो मेरा ऐसा मानना है फिर बीजेपी और कांग्रेस की कहीं ना कहीं इस मुद्दे पे एक विचारधारा नज़र आती है। अगर मान लीजिए अगर कांग्रेस बार बार अगर माइनॉरिटी को नज़रअंदाज करती है, तो क्या माइनॉरिटी के पास कोई बड़ा विकल्प है? देखिए, विकल्प तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हालात को देखते हुए मेरा ऐसा मानना है कि देश में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, और हम पहले ही इतने कमज़ोर हो चुका है विपक्ष आज देश में। ऊपर से हम और नए तरीके से अगर विकल्प अभी इस सिचुएशन में ढूंढते हैं, तो ये मान लो कि विपक्ष ख़त्म हो जाएगा देश में से। इसलिए ये हमारी चाहे मजबूरी समझ लो या हमारी एक ज़रूरत समझ लो कि आज हमें ज़रूरत है कांग्रेस की।